द वुमेन एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी का जर्नी कितना डिफरेंट है देन द मेल एस्पिरेंट्स? उनसे बहुत डिफरेंट है, बट देर आर सर्टन सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, सर्टन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस एज अ वुमेन. जैसे कि एक एक आई थिंक सोसाइटल जजमेंट रहती है फॉर द फैमिली जो अलाउ भी कर रही है कि पढ़ाने के लिए. जैसे घर से कोई प्रेशर नहीं था, बट एक सोसाइटल जजमेंट होती है कि अरे शी इज़ अ, तो मतलब क्या अभी शादी वादी का देखो थोड़ा, या कुछ और देखो, मतलब इतना भी क्या है ये सब. क्योंकि माई मॉम वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि अगर तुम्हें 6 अटेम्प्ट भी देने तो दे देना, देयर इज़ नो इशू, नो प्रॉब्लम. हाँ मैंने उनको बोला कि मैं 3 से ज़्यादा नहीं देने वाली, बिकॉज मेरा भी एक लिमिट है. सही है. तो बट शी वाज लाइक कि तुम्हें 6 भी देना है तो दे दो, बट देन देर आर अदर पीपल हु जज कि क्यों पढ़ाना है, इतना क्यों कराना है. तो वो एक चीज़ रहती है. इसके अलावा वाइल प्रिपरेशन थोड़े डिफरेंट चैलेंजेस, द ट्रैवल एंड एवरीथिंग फॉर अ फीमेल, इट्स नॉट दैट ईजी. जैसे आई यूज टू स्टडी दिस अटेम्प्ट में, आई वॉज इन लाइब्रेरी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइब्रेरी. एंड क्योंकि रात में लेट तक रुकना हो जाता था, बिकॉज इवन तो लाइब्रेरी पास में ही थी, बट देन अगेन नॉट सो सेफ कि आप लाइब्रेरी के बहुत रात में तो जो अब मेल एस्पिरेंट्स है वो पूरी पूरी रात लाइब्रेरी में रुक जाते थे. बट इट्स नॉट द सेम फॉर अस. वी हैव टू इन्फॉर्म घर पे, वी हैव टू टेल, मतलब मुझे लाइब्रेरी में कंसेंट दिलवानी पड़ती थी कि हाँ ये है लाइब्रेरी में. इट वॉज अ वेरी सेफ लाइब्रेरी दो, बट देन द एनवायरमेंट आउटसाइड इज़ नॉट सो सेफ. तो वो थोड़ा एक इशू होता था. प्लस प्रिपरेशन में एक तो menstruation is a very big challenge, I think so. Yeah. Because not for me personally, I used to a lot of period cramps and everything. तो कभी कभी ऐसा होता था कि फ्लो बनना शुरू हुआ है, बट देन अब क्रैम्प्स हो गए हैं तो फ्लो खराब हो गया. एंड देन यू आर ऑल्सो वेरी स्केर्ड कि एग्जाम के बीच में ना हो कुछ ऐसा. ऑफ चैलेंजेस, हार्मोनल इश्यूज. सो आई थिंक दीज आर द सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड इश्यूज दैट वी फेस. Yeah, ma'am. Very good answer, ma'am.